आम चुनाव के 7 चरणों का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि 23 मई को नतीजे आने पर नया पीएम कौन बनेगा। जनता और पॉलिटिकल पंडितों के मन में कई सवाल हैं। चुनाव बाद पूरा विपक्ष एक साथ आ गया तो क्या वाकई मोदी को मात मिल पाएगी? क्या चुनाव बाद मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दल आपसी मतभेद को भुला पाएंगे? क्या मोदी के लिए 2014 का करिश्मा दोहराना संभव हो पाएगा? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार करेंगे। हालांकि पॉलिटिकल पंडितों का दावा है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि उन्हें लेकर बीजेपी में किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं है। लेकिन इस सब कुछ टिकता है बहुमत मिलने पर। बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। एनडीए में इस वक्त करीब 40 पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल, के पलानीसामी, एम रामदास जैसे बड़े दल के नेता मोदी के साथ हैं और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। आज मोदी और अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि देश में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बहुत शानदार रहा चुनाव। एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने इंडिया न्यूज से खास इंटरव्यू में दावा किया था कि देश की जनता ने मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। कहा है एक भी ऊपर है दूसरा नीचे, ऐसा नहीं है। सबके सब हमारे लिए बहुत ही पवित्र मुद्दे हैं और सभी मुद्दों पर पवित्रतापूर्वक काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं विपक्ष का मंत्र अब की बार ना बन पाए मोदी सरकार है। ऐसे में अगर यूपीए को बहुमत मिला तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यूपीए में शरद पवार, तेजस्वी यादव, एचडी देवेगौड़ा, एमके स्टालिन, एमडीएमके के वाइको और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के दल शामिल हैं। राहुल गांधी ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की थी और दावा किया था कि मोदी सरकार जाने वाली है। 5 साल पहले आप ही लोगों ने कहा था नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आप ही कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। तो मेन थीम तो यह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब जहां तक अगले प्रधानमंत्री की बात है, जैसे मैंने कहा, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो फिर क्या होगा? क्या सत्ता के नई समीकरण निकलकर सामने आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार इस बात पर भी नजर बनी हुई है। देखा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर पीएम कौन होगा? क्या 1996 के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस और बीजेपी के बिना तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है? अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार ममता बनर्जी हो सकती है। মা বোনেরা রক্ষা করবে আমার এই বঙ্গ জননী, আমার এই বঙ্গ জননী, আমার এই বঙ্গ কন্যা, বঙ্গ মাতা। মনে রাখবেন আপনাদেরই আগামী দিন বিজেপিকে রুখতে হবে। একটা ভোটও দেবেন না, কোথাও ঢুকতে দেবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন, উল্টে দিন, পাল্টে দিন, দিল্লিটাকে পাল্টে দিন। अब सवाल यह है कि ममता में ऐसा क्या है कि वो पीएम बन सकती हैं। दरअसल ममता बनर्जी पिछले कुछ सालों से बीजेपी और मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन होने पर केंद्र में उनकी ताकत बढ़ना तय है। मोदी विरोधी सभी क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी उनको हासिल है। टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी का समर्थन भी उनको मिल सकता है, वो जुटा सकती है समर्थन। लेफ्ट, पीडीपी और आम आदमी पार्टी भी ममता के नाम पर अपनी सहमति दे सकते हैं। बीजेपी को रोकने के लिए यूपीए से भी समर्थन उनको मिलने के आसार हैं। राज्य में सरकार चलाने के साथ केंद्र में मंत्रालय संभालने का अनुभव भी ममता बनर्जी के पास है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो दावेदार नंबर 2 कौन होगा? ऐसे में नाम उभर कर आता है मायावती का। अब मायावती क्यों पीएम बन सकती है, इस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को करीब अगर 50 सीटें मिल जाती हैं तो फिर मायावती पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हो जाएंगी। अखिलेश यादव, अजीत सिंह और कुमारस्वामी समेत कई नेताओं का समर्थन भी उनको हासिल है। कांग्रेस भी पहला दलित पीएम बनाने के लिए समर्थन अपना दे सकती है। कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी से भी समर्थन मिलने की संभावना है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स, जो बातें हैं, वो ममता बनर्जी के साथ साथ मायावती के समर्थन में भी जाती हैं। और फिलहाल इस वक्त